जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों छात्रों आपका फिर से एक बार स्वागत है। 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप लगे हैं और लगे रहिए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपका तैयारी यहाँ पर करा रहा हूँ। देखिए, आज आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लेना है। न्यू सिलेबस क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। ठीक है दोस्तों, आपका क्या है, समाज शास्त्र 2025-26 जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025-26 है उसका सिलेबस। ठीक है, यूपी बोर्ड नया सिलेबस समाजशास्त्र 2025 में। यदि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपका यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस upmsp.edu.in यानी आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आ गया है। आप अपने सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं। अब सिलेबस क्या होता है? सिलेबस यह होता है कि आपको जान लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, टोटल कितने चैप्टर 2026 में पढ़ने हैं और कितने चैप्टर हट गए हैं। ठीक है, 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए पहले सिलेबस को जानें। सबसे पहले आप सिलेबस के जानेंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितनी चीज़ों को हम याद करें, किसको याद ना करें, क्या समझे, तभी तो आप टॉपर बनेंगे। तो सबसे पहले यह जानना होता है कि हम क्या पढ़ें। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं आपका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। ये रहा आपका सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का नया सिलेबस। देखिए, कक्षा 12 विषय आपका क्या है, समाज शास्त्र। नया सिलेबस 2025-26 के लिए। ठीक है, यदि आप 2026 बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं तो आपका सिलेबस यही है। अब इसमें क्या आता है, इकाई का आता है। इकाई का के अंतर्गत 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकाई का के अंतर्गत। टोटल तो आपका 100 नंबर का परीक्षा होगा, यानी पूर्णांक आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो 50 अंक आपका इकाई क से आएगा, जिसमें पढ़ना रहता है भारतीय समाज के बारे में कि भारतीय समाज क्या है। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका भारतीय समाज का परिचय, यानी पूरे भारत का जो समाज है, भारत के लोग हैं उनके बारे में जानना होता है। चैप्टर 2 है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। जनसांख्यिकी संरचना यानी भारतीय समाज की जनसांख्यिकी जो संरचना है जनसंख्या के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। चैप्टर नंबर 3 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है, उसमें क्या निरंतरता है और क्या बदलाव है, क्या अंतर है और क्या उसमें नया नया परिवर्तन आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर आपका हो गया। अब देखिए, इकाई का में अगला चैप्टर है चौथा, चैप्टर नंबर चौथा है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। क्या बाजार एक सामाजिक संस्था है? तो आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो अच्छे तरह से आप जान जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है सामाजिक असमानता और बहिष्कार, यानी समाज में क्या असमानता है। असमानता मतलब भेदभाव, और बहिष्कार यानी किस चीज को हम क्या करें, छोड़ दें, बहिष्कार कर दें। चैप्टर 6 यानी चैप्टर जिसे आप हिंदी में अध्याय कहते हैं। तो चैप्टर 6 या अध्याय 6 सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियां, यानी जो संस्कृति अलग अलग हैं उसमें क्या भिन्नता है और क्या चुनौती है। संस्कृति यानी संस्कृति अलग होने से क्या चुनौती आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, यानी जो भी परियोजना चलाई गई है उसमें जो कार्य करना है उसमें कैसे हम सुझाव करें या सुझाव करना है। तो इकाई क के अंतर्गत आपका भारतीय समाज पढ़ना था जो कि 50 नंबर का अंक था। टोटल 7 चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है। तो 7 चैप्टर यदि आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए अगला आपको पढ़ना है। अब आता है इकाई ख। इकाई ख, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका समाज शास्त्र है या राजनीति शास्त्र है, आपका कोई भी विषय है यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप मन लगाकर ध्यान से पढ़िए। आपको अपना नाम रोशन, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि आपके जीवन में ये शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। जितना भी दुख समस्या हो, जितना भी आप में परेशानियां आए, यदि आप में शिक्षा है तो आप उन सभी समस्याओं को अकेले संभाल सकते हैं या आप संभाल सकती हैं। ठीक है, यह इतना इसमें पावर होता है। ठीक है, आप पढ़ते जाइए। कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन शिक्षित होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से वह अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो अ, अब आपका क्या है, इकाई 6, ये भी कितने अंक का है, 50 अंक का है। अब इसमें क्या पढ़ना, भारत में परिवर्तन और भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या विकास हुआ। ठीक है, इसलिए मन लगाकर
पेपर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि कोई हमारा मदद करेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में जब आप वहाँ पर बेंच पर बैठेंगे पेपर देने के लिए, कॉपी लिखने के लिए, वहाँ पर आपके अलावा आपका वहाँ पर कोई नहीं हो सकता। ना माँ-बाप, ना रिश्तेदार, कोई नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ आप क्या होते हैं, केवल आप वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसलिए आपको अपने ऊपर मेहनत करके ध्यान देना है, ठीक है? बाकी माँ-बाप हैं, कोई भी आपका है, तो आपका केवल उनका आशीर्वाद है और वह साथ दे रहे हैं। मगर आप परीक्षा देने जाएँगे तो केवल अकेला आप होंगे, इसलिए आपको मेहनत करके जाना है। एक बार आप पढ़ लीजिए, आपका बोर्ड परीक्षा बीत जाए, उसके बाद आप आराम से थोड़ा घूमिए टहलिए, सो लीजिए, कहीं आइए-जाइए, चलेगा। लेकिन जब तक बोर्ड परीक्षा है, तब तक आपको पढ़ाई करना है। आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, पुलिस दरोगा कोई भी एग्जाम देंगे, यानी ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम, ये सब क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ आसानी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप धीरे धीरे कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी होगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई को नहीं छोड़ना, पढ़ाई करते रहना। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप कम से कम 10 से 15 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार आप आराम से आप क्या कर सकते हैं, कहीं प्राइवेट से कमा सकते हैं। 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार। आप आप पीएचडी कर लेते हैं तो 35 हजार, 40 हजार। मतलब आपको ऐसा मत सोचिए कि मैं बेरोजगार रहूंगा, आपको पैसा मिलेगा, आप अच्छा से कमा सकते हैं। कोचिंग संस्था खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, आपके पास पैसा होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आप पढ़ाई करते रहिए। और असली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए, ये चीज सब आपको नहीं बताएंगे, ठीक है? तो मैंने बता दिया, इकाई ख के अंतर्गत 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 अंक पहले था, 50-50, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर यहाँ से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पढ़ना है भारत में परिवर्तन, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या विकास हुआ। चैप्टर 8 है संरचनात्मक परिवर्तन, यानी संरचनात्मक परिवर्तन पहले देखना है संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। चैप्टर नंबर 9 सांस्कृतिक परिवर्तन, जो संस्कृति उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। चैप्टर नंबर 10 संविधान एवं सामाजिक, संविधान क्या होता है और सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, और संविधान के बारे में भी बहुत चीजें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 है ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास, जो गांव के लोग हैं उसमें उनमें क्या क्या परिवर्तन है और उनमें क्या क्या विकास हुआ है, ठीक है? अब देखिए, इकाई ख के अंतर्गत ही अगला चैप्टर पढ़ना है। यानी इकाई ख में भी टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर और है। चैप्टर नंबर 12 है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, यानी उद्योग के समाज में, यानी उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और क्या क्या विकास हुआ है। चैप्टर नंबर 13 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, भूमंडलीकरण क्या है और सामाजिक परिवर्तन। भूमंडलीकरण मतलब होता है जैसे अ, व्यापार, ठीक है? व्यापार से संबंधित यहाँ पर पढ़ना होता है। और सामाजिक परिवर्तन आप जान रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चैप्टर नंबर 14 जनसंपर्क माध्यम और सूचना, यानी जनसंपर्क, लोगों के संपर्क का क्या माध्यम है और कैसे सूचना पहुंचता है, क्या सूचना कैसे पहुंचाया जाता है। चैप्टर नंबर 15 सामाजिक आंदोलन, समाज में जो भी आंदोलन हुए उसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन, समाज के सभी आंदोलन के बारे में जानना है। तो छात्रों, सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा वीडियो के अंत में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर। कमेंट क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, आपको अगला जो वीडियो है वह किस टॉपिक पर चाहिए या किस सब्जेक्ट पर चाहिए, किस कोई सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक हो, किसी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, मैं सभी प्रश्नों की तैयारी करा रहा हूँ ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाएं। तो चैनल को नए हैं यदि आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है छात्रों, अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप जिस टॉपिक पर कमेंट करेंगे ना, हम उसी टॉपिक के साथ मिलेंगे ताकि आपके डाउट को क्लियर करे किया जाए। वैसे कोई भी डाउट मैं आपके लिए छोड़ता नहीं हूँ। जो भी आपका डाउट होता है मैं आपके प्रत्येक डाउट का क्लियर करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए और आप अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आप अपने लिए समर्पित रहिए। यदि आप का कोचिंग करते हैं या नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।